हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट कंपनीज और उनके सीईओ के बारे में। फ्रेंड्स, यह सेक्शन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपका एक नंबर बिल्कुल ही फिक्स हो जाएगा। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ऑप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, वर्तमान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब शांतनु नारायण जी को। देखिए फ्रेंड्स, एडोब कंपनी जो है वह एक मल्टीमीडिया कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य करती है। इसकी स्थापना दोस्तों दिसंबर 1982 में चार्ल्स गेस्के और जॉन वॉर्नॉक के द्वारा की गई थी और यह दोस्तों कंपनी कहाँ की है? कैलिफोर्निया की। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में अमेजन के सीईओ कौन है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं अमेजन के सीईओ जो है वह कौन है? एंडी जेसी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही। देखिए, अमेजन जो है वह एक ई कॉमर्स क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है जिसकी स्थापना जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 1994 में की थी और दोस्तों इसका मुख्यालय वॉशिंगटन अमेरिका में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान 2021 में ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, हम सभी को पता है पराग अग्रवाल जी को जो है वर्तमान में नए सीईओ बनाया किसके? ट्विटर के। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग जो है कंपनी है। यह एक निजी कंपनी है जिसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में की गई थी। ट्विटर का मुख्यालय दोस्तों सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित है और इसके सीईओ कौन है दोस्तों? पराग अग्रवाल जी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वोडाफोन एंड आइडिया जिसका नाम अब वी कर दिया गया है, उस कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे नियुक्त हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कंपनी के जो नए सीईओ हैं वो है रविंदर ठक्कर जी। क्लियर है? जिसका नाम क्या है? वी। देखिए, वी मतलब वोडाफोन और इंडिया लिमिटेड। यह एक भारतीय टेलीकॉम कंपनी है जिसकी स्थापना 31 अगस्त 2018 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और फ्रेंड्स, इसके जो संस्थापक है वो कौन है? कुमार मंगलम बिरला जी। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं वोडाफोन और आइडिया दो अलग अलग पहले कंपनी हुआ करती थी, जिनको दोनों को आपस में कंबाइन करके एक नई कंपनी बनाई गई वी, जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? भारत में 5G सेवा को उपलब्ध कराना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में इंस्टाग्राम कंपनी के सीईओ कौन है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में जो इंस्टाग्राम कंपनी के सीईओ हैं वो है एडम मोसेरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम जो है वह एक मोबाइल, डेस्कटॉप और इंटरनेट पर आधारित फोटो और वीडियो शेयरिंग कंपनी है जिसकी स्थापना केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर के द्वारा 2010 में की गई थी। हाल ही में से फेसबुक ने, जिसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया दोस्तों? मेटा रख दिया गया है, उसने खरीद लिया था। क्लियर है? और याद रखेंगे इसके अभी जो वर्तमान सीईओ है वो कौन है? एडम मोसेरी। अगला क्वेश्चन देखिए, एयरटेल जो कि एक टेलीकॉम कंपनी है, वर्तमान 2021 में इसके सीईओ कौन है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब गोपाल वित्तल जी। गोपाल वित्तल जो है वर्तमान में एयरटेल कंपनी के सीईओ है। देखिए, एयरटेल जो है वो दोस्तों भारतीय एयरटेल के नाम से भी जानी जाती है। यह एक दूरसंचार कंपनी है। यह फिक्स्ड लाइन और ब्रॉडबैंड सेवाएं दोनों प्रदान करती है, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 में की गई थी और इस कंपनी के संस्थापक जो है दोस्तों वह है सुनील भारती मित्तल जी। क्लियर है? और इसके वर्तमान जो सीईओ है वो कौन है? गोपाल वित्तल जी। और इस कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट है। अब हमारे क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपको ई बुक के सेक्शन में मंथली करंट अफेयर की ई बुक अवेलेबल हो जाएगी, जहां पर आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर एक साथ एक प्रॉपर फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, जिससे दोस्तों आपको करंट अफेयर को पढ़ने में आसानी भी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। तो पूरे मंथ के करंट अफेयर को एक साथ पढ़ने के लिए आप हमारे ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चीन देश की प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के वर्तमान सीईओ कौन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मतलब डेनियल झांग जो है वह अलीबाबा के सीईओ है। अलीबाबा जो कि एक चीनी ई कॉमर्स कंपनी है, इसका मुख्यालय चीन के हांगझो में स्थित है, जिसकी स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1999 में की गई थी। और फ्रेंड, इसके जो संस्थापक है वह कौन है? जैक मा। वर्तमान में इस कंपनी के सीईओ कौन है? डेनियल झांग। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भावेश अग्रवाल किस कंपनी के सीईओ हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे भावेश अग्रवाल जो है वह ओला कंपनी के सीईओ हैं। ओला एक भारतीय राइडिंग शेयरिंग कंपनी है।
इसकी स्थापना 3 दिसंबर 2010 में की गई थी। ओला का मुख्यालय दोस्तों बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है और इसके जो अभी वर्तमान में सीईओ है वो कौन है दोस्तों? भाविश अग्रवाल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉलमार्ट इंडिया के वर्तमान के सीईओ कौन है? देखिए फ्रेंड्स, वॉलमार्ट इंडिया के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो समीर अग्रवाल जी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2021 में नंदिता सिन्हा को किस कंपनी के सीईओ के रूप में चुना गया? तो फ्रेंड्स, इन्हें मिंत्रा कंपनी के सीईओ के रूप में चुना गया है। मिंत्रा एक भारतीय फैशन ई कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों 2007 में की गई थी। 2014 में दोस्तों मिंत्रा को फ्लिपकार्ट के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया था, मतलब अधिग्रहित कर लिया गया था। और यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, इनके सीईओ कौन है? नंदिता सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश गोपीनाथ वर्तमान में किस कंपनी के सीईओ के रूप में कार्यरत है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, राजेश गोपीनाथ वर्तमान में टीसीएस कंपनी के सीईओ हैं। देखिए फ्रेंड्स, टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जैसा कि हम सभी को पता है यह एक भारतीय मल्टीनेशनल और कंसल्टिंग कंपनी है जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अरविंद कृष्णा वर्तमान में किस अमेरिकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ के रूप में कार्यरत हैं? तो फ्रेंड्स, अरविंद कृष्णा जी जो है वह आईबीएम के सीईओ के रूप में अभी कार्यरत है, जहां पर दोस्तों आईबीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। देखिए फ्रेंड्स, यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय बोल सकते हैं मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इस कंपनी की शुरुआत, यदि हम हिस्ट्री की इसकी बात करें तो इस कंपनी की जो शुरुआत है वह 1911 में कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से की गई थी, जिसे 1924 में बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मतलब आईबीएम कर दिया गया था। क्लियर है? चलिए याद रखेंगे अरविंद कृष्णा जी कहां पर? आईबीएम कंपनी में। अगला क्वेश्चन देखिए, करण बाजवा को किस कंपनी के एशिया पैसिफिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में चुना गया? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, एशिया पैसिफिक क्षेत्र के रूप में करण बाजवा को गूगल क्लाउड के रूप में चुना गया था। किस कंपनी के लिए? गूगल क्लाउड के लिए चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो के वर्तमान के सीईओ के रूप में कौन कार्यरत है? तो फ्रेंड्स, विप्रो के जो सीईओ है वह कौन है? थियरी डेलापोर्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, विप्रो जो है वह भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और दोस्तों विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 में अजीम प्रेमजी द्वारा की गई थी। ठीक है, वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? थियरी डेलापोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पीके पुरवार को किस प्रमुख सार्वजनिक कंपनी के सीईओ के रूप में चुना गया? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन ए बीएसएनएल कंपनी के रूप में इन्हें सीईओ के रूप में चुना गया था। बीएसएनएल मतलब फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की संचार कंपनी है। वर्तमान में इसके सीईओ पीके पुरवार है और इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में स्थित है और इसके पास मिनी रत्ना कंपनी का दर्जा भी है। फ्रेंड्स, बीएसएनएल जो है वह मिनी रत्ना कंपनी में काउंट की जाती है। और मिनी रत्ना कंपनी क्या होती है दोस्तों? जो कि पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रॉफिट में आ रही हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो देखने वाले प्लेटफॉर्म जिसे आज हम यूट्यूब से जानते हैं, वर्तमान में उसके सीईओ कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मतलब सुसन वोजसिस्की। सुसन वोजसिस्की जो है वह यूट्यूब के क्या है? सीईओ है वर्तमान में। यूट्यूब दोस्तों एक अमेरिका का वीडियो प्लेटफॉर्म है जिस पर आप वीडियो डाल भी सकते हैं, मतलब अपलोड भी कर सकते हैं और वहां से वीडियो को देख भी सकते हैं। फ्रेंड्स, यूट्यूब की स्थापना जो है वह मध्य फरवरी 2005 में की गई थी और इसके संस्थापक चार्ड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट और। अब हमारे क्रेजी जी की ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपको ऑनलाइन कोर्स की कैटेगरी में ये सभी कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जहां पर आपको एडवांस मैथ्स कोर्स, एमपीजी के कोर्स, कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश कोर्स, रीजनिंग कोर्स, हिंदी कोर्स और दूसरे कोर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। यदि फ्रेंड्स आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए हमारे साथ मिलकर तैयारी करना है तो जाइए और इन कोर्स को ज्वाइन करिए। और यदि फ्रेंड्स आप इन कोर्स में दिए गए कूपन कोड को लगाकर यदि आप इसको अब ज्वाइन करेंगे तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए दोस्तों और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में अमेरिका कंपनी अल्फाबेट इंक के सीईओ कौन है?
तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सुंदर पिचाई जी जो है वह वर्तमान में अल्फाबेट इंक के सीईओ है। अल्फाबेट इंक दोस्तों एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। इसे 2 अक्टूबर 2015 को गूगल के पुनर्गठन के माध्यम से बनाया गया था। अल्फाबेट इंक दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है और जिसके संस्थापक कौन है दोस्तों? लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की कौन सी महारत्न कंपनी के सीईओ नलिन सिंघल को बनाया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, भेल जो कंपनी है वह उसके सीईओ कौन है? नलिन सिंघल जी। भेल मतलब दोस्तों भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की यह सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी और भारत सरकार के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अभी जो नए सीईओ है वह कौन है? नलिन सिंघल जी। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के सीईओ के रूप में किसे चुना गया था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, सलील पारेख जी को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सलील पारेख जी को अभी वर्तमान में इन्फोसिस के सीईओ के रूप में चुना गया है। इन्फोसिस जो कि एक मल्टीनेशनल प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर भारत में स्थित है। यह भारत की बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। इन्फोसिस की स्थापना दोस्तों 2 जुलाई 1981 में पुणे में NR नारायण मूर्ति के द्वारा की गई थी। ठीक है, और दोस्तों याद रखेंगे इसके जो वर्तमान में सीईओ है वो कौन है? सलील पारेख जी। एक लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसे भी देख लेते हैं। वर्तमान में डेल जो एक कंप्यूटर कंपनी है उसके सीईओ वर्तमान में कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स इसके जो वर्तमान में सीईओ है वो कौन है? माइकल डेल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। डेल कंपनी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कंपनी है। फ्रेंड्स डेल एक ऐसी कंपनी है जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोडक्ट जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि यह बनाती है, जिसकी स्थापना 1 फरवरी 1984 में की गई थी। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? माइकल डेल। तो फ्रेंड्स यहाँ तक थे हमारे इंपॉर्टेंट कंपनीज और उनके सीईओ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।